हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये व्लॉग है मेरा मॉर्निंग का। इस टाइम पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि चलो आज इस टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जितने भी बर्तन थे धोने वाले वो सिंक में रख दिए हैं और यहाँ पर मैं गैस जो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो मैं इसको क्या, वैसे हम इसकी ग्लास का है, इसको हम कॉलिन से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें जो विम बार होता है ना, उसी से मैंने स्क्रब से इसको थोड़ा सा हल्का सा वो कर दिया था। उसके बाद इसको गीले कपड़े से 3-4 बार तो इसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो झाग रहता है ना, तो एकदम से जाता नहीं है। और अगर ढंग से साफ़ ना करो तो फिर वो निशान रह जाते हैं। तो 2 से 3 बार मैंने इसको साफ़ करा है और अब मैं जितने भी बर्तन हैं उनको वॉश करूँगी। तो अभी नाश्ता मतलब टाइम इस टाइम पे हो गया होगा, 10 तो बज ही रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम तक हमारा नाश्ता होता है, मतलब मोस्टली इससे पहले कभी नहीं होता है, इतने बजे तक ही होता है। तो जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं धोऊँगी यहाँ पर। और अभी टाइम हो गया है शाम का, मतलब कि 5:30 या फिर 6 बज रहे होंगे इस टाइम पे। और मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में। तो मैं आज ना ये जो वाले इधर वाले पर्दे हैं इनको चेंज कर रही हूँ। जो विंडो में थे वो तो मैंने उसी दिन लगा दिए थे, जिस दिन हम लेकर आए थे देखने के लिए ना कि कैसे लग रहे हैं, तो वो तो हमने उसी दिन लगा दिए थे। और ये वाले और इधर विंडो के और इधर वाले डोर के मैं अब लगा रही हूँ। तो मम्मी इस टाइम पर दूध लेने गई है, तो मैंने कहा चलो मैं खाली बैठी हुई हूँ। अभी आशी को मैंने उस टाइम पर पढ़ा दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ ये पर्दे ना। ये है मम्मी के रूम के कर्टेन जो मैंने लगा दिए हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं ना, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मम्मी की वॉल से मैच कर रहे हैं। हल्का मतलब मम्मी का थोड़ा सा हल्का कलर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब रूम ना बिल्कुल चेंज लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बड़ा बड़ा सा रूम लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद कर्टेन चेंज कर रहे हैं ना, तो रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली बेडशीट है जो मम्मी ने उस टाइम ऑर्डर करी थी, और बच्चे ने देखो क्या करा, वहाँ पर मार्कर लगा दिया। ये आने की देर है, ये बच्चे ऐसे कर देते हैं। और आप लोगों को कर्टेन बेडशीट बहुत पसंद आई और मुझे कोई लिंक भी मांग रहा था, नाम भूल गई पता नहीं कौन। तो मैं इस वाले ब्लॉग के नीचे मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें इनका लिंक दे दूँगी। अगर आप परचेज़ करना चाहो या आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं ऐसे तो बोलूँगी नहीं ना कि बहुत अच्छे हैं, फालतू में ही अच्छे हैं इसलिए बोल रही। देखो वहाँ पर भी लगा दिए हैं और इस वाले डोर पे भी लगा दिए हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है, इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, शाइनिंग वाला कपड़ा है और बहुत अच्छा है। ये मम्मी गई हैं दूध लेने के लिए, मतलब मम्मी वॉक करने भी चल जाती हैं वहीं से। तो मम्मी अभी आएगी तो मम्मी भी देखेगी, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब सारे लगा के ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस टाइम पे सिर्फ विंडो पे लगाए थे हमने, और विंडो के लिए ना हमने पूरी लेंथ के लिए हैं, ऐसे हाफ लेंथ नहीं लिए हैं। मुझे ना पूरी लेंथ अच्छी लगती है ताकि भरा भरा सा रहे। इधर आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने फ़ैन जो कर दिया। आशी और कैंडी को लेकर छत में गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और अभी 6:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। शाम को जैसे कल बारिश हुई थी ना, सेम वैसी ही बारिश हुई, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई, लेकिन टाइमिंग चेंज हो गया। कल इस टाइम पे बारिश हुई थी और आज क्या हो गया है, दिन के टाइम पे बारिश हुई है, 3:30 या 4 बजे के टाइम बारिश हुई और बहुत ही खतरनाक बारिश हुई है। तो लाइट गई हुई थी काफ़ी देर तक। फिर पानी भी हमारा, मुझे पता नहीं, शायद हमने मोटर नहीं चलाई मॉर्निंग में, भूल गए थे मॉर्निंग में मोटर चलाना। फिर अब मोटर चलाइए तो पानी वो भर रहा है। और मैंने कहा तब तक चलो, जब तक मम्मी घूमने गई हैं, घूमने भी जाती है मम्मी और थोड़ा सा मम्मी ये भी ले लेती हैं, दूध वगैरह भी लेकर आ जाती है मम्मी ना, इसलिए। तो
मैं कहा तब तक मैं मम्मी के पर्दे लगा देती हूँ। मैंने उस दिन से मम्मी को रोक रखा था, मैंने कहा मम्मी पहले मैं ना दिखाऊंगी ब्लॉग में, फिर आप लगाना, फिर लगा के तब मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपने रूम के लिए भी लूँगी पर्दे। और मैंने ट्राईपॉड पे फ़ोन को सेट कर दिया क्योंकि हाथ में ना दर्द हो जाता है, एक हाथ में फिर इस जगह पर दर्द रहता है, तो फिर मैंने ट्राईपॉड पर लगा दिया है। तो मेरा जो छोटा वाला ट्राईपॉड है उसका ये मोबाइल होल्डर है वो टूटा हुआ है, वो भी मुझे मंगाना है, उसका ध्यान से उतर जाता है हमेशा ही, तो वो मंगाऊंगी। और आशी मुझे बोल रही थी कि मम्मी आपने दादी का कमरा सजाने की तो आपको बहुत हो रही है और अपना कमरा नहीं सजा रहे हो आप, तो मैं देखूंगी पर्दे मंगाऊंगी, मैं ये दिवाली के टाइम पे मंगाऊंगी, या अगर मुझे पसंद आ गए अपने रूम के इस वॉल के हिसाब से कुछ समझ में आया तो मैं मंगा दूंगी, अदरवाइज़ फिर मैं देखूंगी दिवाली के टाइम पे मंगवाऊंगी। तो बोलती थी आप अपने दादी के कमरा सजाने की हो रही है और अपना कमरा नहीं सजा रहे हो आप। मैं उसको यही बोला, मैंने कहा बेटा घर तो देखो क्या है ना, घर कमरा अलग अलग है सबके, लेकिन घर तो एक ही है ना, वो सबके लिए। अब जैसे ड्राइंग रूम है यार, ड्राइंग रूम में हम लोग सोते थोड़ी ना, लेकिन वो सबके लिए है ड्राइंग रूम ना, तो हम जब उसे सजाते हैं, हमारे घर का कोई सा भी कोना जब सजता है तो औरत को बहुत खुशी होती है, इवन आदमी को भी बहुत अच्छा लगता है जब हर चीज़ जगह पे रहती है, अच्छी लगती है तो अच्छा लगता है। और वैसे ही मुझे एक कमेंट आया था मीनू जी का, उन्होंने इतना अच्छा कमेंट, छोटा कमेंट करा लेकिन बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पूजा ये जो घर है ये आपके इन लॉज की तरफ से आपको बहुत मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए ये घर। तो उनकी बात ना वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है, बहुत छोटे शब्दों में कि उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन सोच जिनका है, मतलब जैसे मेरे इन लॉज है तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बहू का है। वो तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि हम तुम्हारा ये घर ये है वो है, तो जब इंसान बोलता है मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और इसी बात से फिर मुझे ना एक बात और याद है, जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा ज़रूर मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर बोलूँगी ये बात, क्योंकि अच्छा लगता है कोई तो सोचता है। और उन्होंने सोचा इसलिए क्योंकि उनको खुद पता है कि मेरे इन लॉज कैसे हैं, तो इंसान उनके लिए ऐसा सोच सकता है। पता है आपको, मैं आपको वैसे मैंने आज तक ये बात बताई नहीं, आज तक मीन्स कि अभी तक बताया नहीं मैंने आपको, कि जब मैं मम्मी के घर गई थी, मतलब अपने मायके, जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था। वो अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि किसका था, मेरे जानने वाले का ही था या पता नहीं किसका था वो कॉमेंट, मतलब था किसी और नाम से, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो लिखा था ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने मेरे इतने नज़दीकी इंसान के लिए वो चीज़ बोली कि मुझे बुरा बहुत लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मेरी मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने पढ़ा, मेरी सिस्टर ने पढ़ा, इधर मम्मी को बताया, तो मम्मी का छोड़, लोगों की सोच होती है ये। लेकिन उन्होंने लिखा ऐसे इंसान के लिए जो मेरे बहुत मतलब हम लोगों के बहुत करीब है, उनके लिए लिखा। मतलब मैं आपको पूरी बात तो देखो नहीं बता सकती क्योंकि बात फिर बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको वो बात छेड़ी भी नहीं। और इस तरह की बातें मुझे अच्छा भी नहीं लगता अपने ब्लॉग में बोलना, लेकिन अभी ये बात चली ना, घर की बात चली, ऊपर से मीनू जी ने ऐसे बोला, तो सोच का फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है हर इन लॉज यही सोचे कि जो हमारे ये हैं बहू है या हमारा बेटा है, जो भी है ये घर उनका ही होगा हमारे बाद, है ना। मतलब उनका कहने मतलब था ना कि मतलब बहू कैसे अपने घर को हड़प लेती है, मतलब कि कोई इनसे सीखे, और ये चीज़ गलत। और बहुत सी बातें थी, लेकिन सारी बातें मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से लफ्ज़ थे कि मतलब जैसे बहू ने अपना ससुराल हड़प लिया, तो ये चीज़ें नहीं होती है। बहू कभी भी अपना ससुराल हड़पती नहीं है, उसका उतना ही हक होता है जितना इन लॉज का हक होता है, उतना ही बहू का भी हक होता है। तो कोई भाग कर तो आते नहीं है शादी करके ना। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता ब्लॉग में ऐसी बातें बोलना। लेकिन अभी बात चलिए घर की, इसलिए मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। तो बहू कभी भी घर हड़पती नहीं है, अपने ससुराल को कभी हड़पती नहीं है, उसका उतना ही अधिकार होता है जितना कि इन लॉज का होता है या बेटियों का होता है, बेटों का होता है, उतना ही बहू का भी हक होता है अपने ससुराल में। और हर इन लॉज को यही सोचना चाहिए कि हमारे बाद ये इनका ही है। जैसे मैंने मतलब मम्मी को बोला, मम्मी आप कर्टेन चेंज कर लो अपने कमरे के, अच्छे लगेंगे, तो मम्मी तुरंत मान गई कि हाँ चलो चेंज कर देते हैं, काफ़ी टाइम से पुराने हैं। तो वो इसको गलत तरीके से भी ले सकती थी कि चेंज करना चाह रही है, चेंज करना चाह रही है, ऐसे नहीं होता है। अगर बहू अपने घर में कुछ चेंज करना चाह रही है तो अच्छे के लिए चेंज करना चाह रही है, उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए कि ये चेंज कर रही है तो ये पूरा हड़पना चाह रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने अपने, नहीं तो मैं मम्मी के कमरे को नहीं बोलती, मैं अपने कमरे के लिए सोचती चलो मैं अपने कमरे के लिए मंगा देती हूँ। लेकिन क्या होता है कि घर तो एक है, कमरे अलग अलग हैं, लेकिन घर तो एक ही है ना, तो सबके लिए बराबर का हक है उसका। तो मैंने मम्मी को जब बोला तो मम्मी एकदम से मान गई, हाँ चलो ले आते हैं पर्दे वगैरह। तो अभी 2-3 चीज़ें मैं और ला रही हूँ। तो अगर मैं ये ला रही हूँ, अगर मम्मी की दीवार में चिपका भी दूँगी तो मम्मी को क्या ये लगेगा कि मैं हड़प रही हूँ, मतलब मम्मी का कमरा या मम्मी का घर हड़प रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इंसान को ये नहीं सोचा जाए कि बहू कभी भी अपना ससुराल हड़प रही है या उसमें कुछ बदलाव कर रही है तो क्यों कर रही है, इसका हक नहीं है, ये गलत चीज़ होती है। और जिसने मुझे कमेंट करा, अगर आज वो मेरा ब्लॉग देख भी रहेंगे तो वो समझ जाएंगे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, पहले बता दूं मैं। और जब मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करी तो छोड़ो वो बातें, फिर पता नहीं वो बात ज़्यादा ही बढ़ जाएगी फिर। लेकिन कैंडी, हाय कैंडी, हाय कैंडी, हाँ
तो यहाँ पर देखो कैसा हो गया है, बिल्कुल फॉग लगी हुई है। फ़ोन में इतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत फॉग हो रही है, यहाँ पे तो दिख रहा है फिर भी। तो बारिश आई थी ना बहुत ज़ोर की, उस वजह से लग रहा है मुझे फॉग जैसा हो गया है। और मौसम बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मतलब छत में अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी आ गई हूँ कपड़े लेकर छत से। तो बहुत से कपड़े तो यहीं पर स्टडी टेबल के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं। जो हम लोग की आदत इतनी गंदी हो गई है कि जो भी हाथ में लगा स्टडी टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो इसको तो रोज़ाना ही हटाना पड़ता है कपड़ों को। और ऊपर छत में अलग कपड़े थे, उनको भी लेकर आई हूँ जो कि सूख चुके थे। और आशी और सिया यहीं पर बैठ गए थे मेरे साथ ही। तो सिया तो वो पढ़ रही है आजकल, उसको वॉवल्स है ना, तो उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो वॉवल्स वाले जितने भी वो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो पढ़ रही थी। और आशी मेरे से ऐसी बातें कर रही थी। तो आजकल इन दोनों के कुछ ना कुछ है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले व्लॉग में। तो उसी के बारे में ये मेरे से पूछते रहते हैं, दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो बस मैं इनकी बातों में हाँ 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 करती रहती हूँ। अगर मैं ना बोलूँगी या कुछ बोलूँगी तो फिर ये चिढ़ते हैं। तो यहाँ पर बातें करते करते मेरे कपड़े भी सारे के सारे जो हैं फोल्ड हो गए हैं। और अब मैं जाऊँगी किचन में, थोड़ा देखूँगी क्या बनाना है आज। वैसे तो तोरी बनाएंगे हम आज। और मैं आ गई हूँ किचन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और टाइम अभी 7 बज गए, ठीक 7 बज रहे हैं। और मम्मी बस आने वाली होंगी अभी। और आज हम तोरी बनाएंगे। तो इसको वॉश कर रही हूँ मैं, इसको दिन में वॉश करना भूल गई थी मैं, तो अभी तो वॉश कर दूँगी। और पापा के लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि पापा इस टाइम पे चाय पीते हैं। एक बार तो शाम को पीते हैं 4-5 बजे, और एक बार इस टाइम पे पीते हैं शाम को दूध वाली चाय। तो वो बनानी है मुझे। और साथ में इसको वॉश करके कट कर देती हूँ मैं। छोटो को मेरा सुभाषिश प्यार। और बस रोज मिलनी है, मिलो मिलो कह रही है मम्मी, मिलो मिलो। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, आप लोग कैसे हो, है ना। मम्मी अभी दूध लेकर आई है असल में। हाँ, 1 घंटा राउंड मार के आके घूम के आते, 1 घंटा लगता है पूरा ना। तो ठीक है, शरीर के लिए जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो 1 घंटा में घूम के आ जाती हूँ आराम से ना। थोड़ा पसीना पसीना निकल जाता है क्योंकि लॉकडाउन में तो पूरा घर में कैद हो गए थे। तो फिर वेट भी बढ़ जाता है। नहीं है सही है, वॉक तो करना चाहिए। खैर वेट की वजह से भी नहीं, अपने अपने शरीर के लिए अच्छा होता है ना, रहता है ना, अच्छा होता है। बस घूम के आ गए तो बस पसीना थोड़ा पसीना निकल जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। मम्मी आके बोले पर्दे भी लगा रही है। अच्छा चलो, थैंक यू लगाएंगे। नहीं थैंक यू, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी बताना कैसे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो, कमरा इतना मस्त लग रहा है ना आपका। तो ये पर्दे यही इसी ने गिफ्ट दिए हैं। हाँ, तो इसी ने गिफ्ट दिए, यही लगाए इसी पे मैंने। तो मैंने चलो अच्छी बात है ना। अच्छा लगता है ना। लेकिन मम्मी के मुझे बहुत सच्ची में अच्छे लगे, नजर न लगे उसमें 50 बार बोल दिया। नहीं लगती ये कमरा बहुत खुला खुला लग रहा है उससे। हाँ, अच्छा लगा कर देखती हूँ जरा कैसे लग रहा है। मन तो कर रहा था मुझे लगाने का, देखते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी मंगवाऊंगी, बीच में देखूंगी दिवाली के टाइम पे मंगा सकते हैं। तो पितरों के दिन है, अच्छी बात है ना। हाँ अभी तो भ्रांति है लगी हुई, ये नहीं सब पितर लोग खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि उनके नाम से उनको अर्पण करके चीज दो तो खुश होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लोग बोलते थे, लेकिन अब सच में ऐसा नहीं है। जैसे हम नवरात्र गणेश चतुर्थी आता है, गणेश जी का आगमन करते हैं, खुश होते हैं। वो दीदी जवाल इतना कराया तो ना, कोई हमारे उसमें कोई वो थोड़ी है ना, खुशी का आगमन हो रहा है, वो भी खुश होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको कोई भी चीज उनका अर्पण करके लो, है ना, तो आशीर्वाद बना रहता है। अब नहीं इतना मानते कि शादियों में ये नहीं लेना। पंडित ज्योतिष सब बोल रहे हैं रोज पे, ऐसा कुछ नहीं है, सब शुभ काम हो सकते हैं, छोटे मोटे ना। तो पितर है देव रूप में है, ऐसे नहीं है ना। देखो तो मम्मी पर्दे देखते हैं दोबारा, मैंने तो आपको दिखाते हैं, दोबारा देखते हैं। हाँ, तो कमरे की रंगत ही बदल दी है। तो कमरे की रंगत ही बदल दी है।
लेकिन मैं जैसा लग रहा है हम दूसरे कहीं किसी और के घर कमरे में आ गए। इतना इन पर्दों से वो हो गया वही मतलब तो। कमरे का ना। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं देखो। हाँ, वैसे मैंने आपको लोगों को दिखा दी, दोबारा से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी को बहुत अच्छा है ना, मैं बड़ा कमरा ही बड़ा लग रहा है ना। लग रहा है ना। हाँ बस वही पर्दे चल रहे थे चल हाँ चेंज कर दिया है ना। हाँ, तो बस हम लोग ऐसे ही हैं, बस शौक है नहीं, चल रहे तो चल ही रहे वही तो। अब मम्मी देखो, अब मैंने आपको बोला पर्दे चेंज कर दो, आपने पर्दे चेंज करे तो आपको अच्छा लगा ना, है ना। और लेकिन मैं मतलब ऐसे नहीं, मैंने जैसे कोई बात बताई है कुछ ना, जैसे कोई कोई होते ना बोलते हैं कि हड़प रही है बहू अपना घर, ऐसे आज हमें कल इन्होंने तो ऐसा भी नहीं कहा है ना। तो सभी देखो मैंने आपको क्या बात बोली थी ना, तो वही बात है। हमें कल है, कल किसी और का, ये इसको थोड़ी पकड़ना है, हमारा है, वही तो। छोड़ना है तुम्हारा है बच्चों, है ना। जैसे तुम्हारे हाथ में तुम जैसे करो, है ना। तो यही है ना, वही तो। तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुएं हड़प रही है घर, कोई कुछ चेंज कर रही है तो हड़प रही है। बहू बेटी बना के लाया, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। जब तुम्हारे भावना ऐसी होगी तो, है ना। वही तो। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए ना, बेटी को बच्चे की तरह रखना चाहिए, किसी की लड़की है थोड़ी, है ना। हाँ और ये वाली देखो बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है ना, और यहाँ काम कर दिया बच्चों ने। नहीं यहाँ देखो तो मार्कर लग गया, ऐसे हैं ये, देख रहे हैं। लेकिन तो मैं चढ़ा रही हूँ तोरी, और सबसे पहले मैं मतलब क्या करते हैं ना, हम आलू को फ्राई कर देते हैं ऑयल में, क्योंकि फिर क्या आलू बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, फिर अगर हम तोरी डालेंगे तो जल्दी पक जाती है। तो अब मैं तोरी डालूंगी, इसमें मसाले सारे डाल दिए मैंने, जख्या वगैरह। अब देखो ऐसी सब्जी है ना ये वाली, तो इसमें जख्या बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आलू जिसमें पड़ जाए ना, बस वो सब्जी बहुत टेस्ट होती है जख्या डाल के। तो वो डाल दिया मैंने, और बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है, धनिया हल्दी की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें बस ये तोरी डालती हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे अपने घर में, है ना। पौने 8 बज गए और मैं 7 बजे खाना बनाने जाती हूँ। तो मम्मी आ गई थी, फिर जब मम्मी आती है या मम्मी साथ में हम रहते हैं तो फिर ना हम गप्पे इतनी मार देते हैं कि टाइम को पता ही नहीं चलता। पौने 8 बज गए और सब्जी अब चल रही है, जो कि अभी तक बन जाती। तो चलिए कोई नहीं, अच्छा लगता है टाइम जब मतलब बन जाता है खाना हमारा। बारह बोलेंगे बस फटाफट रोटी बना के और हमारा खाना हो जाएगा। 9:30 या 9 बजे तक हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो बन रही है, और आटा शायद मुझे याद भी नहीं, मम्मी ने गूंदा मैंने गूंदा पता नहीं। तो अभी मैं दूध गर्म करने रख दूँगी, उसके बाद हम लोग जब दूध बॉईल हो जाएगा, सब्ज़ी बन जाएगी तो रोटी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा आज का ब्लॉग, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।